हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने बात की थी डाउन सिंड्रोम के बारे में। और आपको पता है कि डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें नंबर जो था वो ऑटोसोम्स की वजह से चेंज हुआ था। जिसमें 21 क्रोमोसोम जो थे वहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स थे, 21 पे 3 क्रोमोसोम्स थे, इसलिए कुल मिला के वहाँ पे 47 क्रोमोसोम हो रहे थे। दैट्स डाउन सिंड्रोम। अभी हम बात करने वाले हैं सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। जो बीमारी होगी वो सेक्स क्रोमोसोम के बारे में होगी, ठीक है। और इस बीमारी में एक तो 45 क्रोमोसोम आएंगे या 47 क्रोमोसोम आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी बीमारी हो रही है वो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से हो रही है। और इसके पहले जो डाउन सिंड्रोम बीमारी थी वो थी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की वजह से। गॉट इट? ओके, तो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। वी कॉल इट अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें पहली बीमारी है टर्नर सिंड्रोम। जो फर्स्ट बीमारी है वो है टर्नर सिंड्रोम। देखिए क्या कहना है इनका यहाँ पे कहना ये है कि यहाँ पे कंडीशन है एक्स मोनोसोमी। मतलब आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं, मतलब एक्स एक्स या फिर एक्स वाई पेयर में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम जो है या फिर जो पेयर की हम बात कर रहे हैं वो अनपेयर्ड है। जो पेयर्ड की बात करते हैं ना वो यहाँ पे अनपेयर्ड है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ओनली यहाँ पे एक्स मोनोसोमी कंडीशन है। यहाँ फिर एक्स ओ का मतलब होता है यहाँ पे कुछ नहीं है, ज़ीरो। ओ का मतलब क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है, ओनली एक्स है वहाँ पे। तो यहाँ पे कंडीशन पता है कैसी होगी, 44 प्लस एक्स, ऐसी कंडीशन होगी यहाँ पे। सो इट्स अ मिसिंग ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम। गॉट इट? अनपेयर्ड होगा वो। सो इट इज़ द क्या कहते हैं ये, इट इज़ अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये एक सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है कॉज ड्यू टू द, वही बात क्यों हुआ नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स। मतलब है प्रॉपर वो सेपरेट नहीं हुए, गमिट फॉर्मेशन के वक्त वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हुए, इसलिए अनइक्वल डिवीजन हुआ। इसलिए एक सेल में ज़्यादा गए, एक सेल में कम आ गए। इंडिविजुअल बॉर्न विद टर्नर सिंड्रोम हैज़ 44। जो बच्चे इस टर्नर सिंड्रोम के साथ बर्थ लेते हैं, जिनको टर्नर सिंड्रोम होता है, उनके अंदर 44 ऑटोसोम्स होते हैं और ओनली सिंगल एक्स क्रोमोसोम रहता है। एक्स ओ, ये ओ का मतलब कोई नया ओ नहीं, मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं है, ये ज़ीरो है, इट्स अ ज़ीरो, सिंगल एक्स है। तो इन बच्चों में रहती है कंडीशन ये वाली 44 प्लस एक्स। सो दे आर फिनोटाइपिकली फीमेल। मोस्टली ये फीमेल, ये केस जो होती है टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल में मैक्सिमम पाई जाती है। दे हैव अ शॉर्ट स्ट्रेचर, मतलब हाइट कम रहती है इनकी। उसके बाद में वेब नेक का मतलब है जो उनकी गर्दन है ना, वो गर्दन जो है काफ़ी कम रहती है। गर्दन जो है ये एक्चुअल में उनके जॉज को, गर्दन जो है उनके जॉज को थोड़ा स्टिकी रहता है ऐसे। वेब नेक का मतलब ये भी जानते हैं कि उनकी गर्दन जो है प्रॉपर हमें दिखाई नहीं देती। उसके बाद में लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन, जो पोस्टीरियर हेयर लाइन है वो लोअर रहती है। आपको ये हेयर लाइन जो है वो होता है जहाँ से हमारे हेयर्स जो है वो क्रिएट होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे हेड के ऊपर जो हेयर आते हैं उसका भी एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बोला ना वी शेप हमने बोला था हेयर लाइन के बारे में, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे हेयर लाइन की है। तो उनका जो पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, पोस्टीरियर का मतलब क्या है, पीछे वाला जो हेयर लाइन है वो काफ़ी लो रहता है। ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट रहती है। देन पुअरली डेवलप ओवरीज होती है, ब्रेस्ट भी होती है पुअरली डेवलप। एंड लो इंटेलिजेंसी, ये काफ़ी IMP है, लो इंटेलिजेंसी, ठीक है। दिस आर द सिम्टम्स ऑफ द टर्नर सिंड्रोम। काफ़ी सिंपल है ये, एक बार पढ़िए इसे इतना याद रखना। इसमें 45 क्रोमोसोम्स हैं। कितने हैं कुल मिला के? 45। सर कैसे? 44 उसमें ऑटोसोम है और सिंगल सेक्स क्रोमोसोम है, तो हो गए ना 45। यस। दूसरा है केलाइन फिल्टर सिंड्रोम। केलाइन फिल्टर सिंड्रोम जो है यहाँ कंडीशन कुछ अलग है। यहाँ पे है ना एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब जानते हैं आप, XXY ये कंडीशन है। या फिर हम बोल सकते हैं ये कंडीशन मेल में है
तो ये कंडीशन ऐसी है, मेल में रहता है XY, उसके साथ और एक X आ गया, एक्स्ट्रा X है ये, यस, तो एक्स्ट्रा X है ये, इस के लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, देखते क्या कहना है इनका। इट्स अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इट्स अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इन द मेल, है ना, इसलिए वहाँ पे कंडीशन क्या रहती है, ये रहती है। 44 कौन है, ऑटोसोम है सर। XY एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल X है, मतलब एक्स्ट्रा X है यहाँ पे, तो पूरा कंडीशन बन गया वहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स। लेकिन ये जो 47 है ये एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम की वजह से है। गॉट इट, यस। सो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, डबल X क्रोमोसोम होने की वजह से, इनमें डबल X क्रोमोसोम होने की वजह से, साथ में Y भी है, लेकिन डबल X होने की वजह से वहाँ पे क्रोमोसोम वहाँ पे फेमिनाइज मेल होते हैं। इट्स अ फेमिनाइज मेल, मतलब मेल है लेकिन कैरेक्टर जो है वो फीमेल की तरह है, या मेल होते हैं लेकिन कैरेक्टर फीमेल की तरह होता है। एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रिजल्ट ऑफ द नॉन डिसजंक्शन, वही प्रॉपर सेपरेशन नहीं हुआ है एक्स क्रोमोसोम का ड्यूरिंग अ मियोसिस, ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन। ओके, ये रीज़न कॉमन है, ये रीज़न इसलिए कॉमन है क्योंकि सब में इस तरह ही हुआ कि सेपरेशन प्रॉपर नहीं हुआ, इसलिए अनइक्वल सेपरेशन हुआ क्रोमोसोम का ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन। ओके, आगे ये कहना है इनका, इंडिविजुअल इज़ अ मेल, जो पर्सन है वो मेल रहता है, बट हैज़ ओवर ऑल द मस्कुलाइन डेवलपमेंट। मस्कुलाइन डेवलपमेंट का मतलब होता है फीमेल कैरेक्टर। सो वॉइस स्पीच इज़ हार्श एंड हैव अंडर द डेवलप टेस्टीज, इनके जो टेस्टीज रहते हैं वो डेवलप नहीं रहते, इट्स नॉट गुड डेवलप। सो दे आर दे आर टॉल विद द लॉन्ग आर्म्स। फेमिनिन डेवलपमेंट, फेमिनिन का मतलब होता है फीमेल डेवलपमेंट्स, तो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज गैनाकोमेस्टिया। ये बीमारी हमने लास्ट टाइम भी देखी थी हार्मोनल कंट्रोल के वक्त, गैनाकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन द मेल। नाउ एंड नो स्पर्मेटोजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो स्पर्मेटोजेनेसिस, देयरफॉर इंडिविजुअल रहते हैं वो स्टेराइल रहते हैं। स्टेराइल का मतलब होता है दे डू नॉट प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन, they do not produce next generation, that's called as sterile condition. Got it? तो यहाँ पे हमने दो प्रकार के बीमारी देखी है, पहला था टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है के लाइनफिल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम्स है जिसमें मोनोसोमी कंडीशन है, यहाँ पे के लाइनफिल्टर में ट्राइसोमी कंडीशन है। याद रखना मोनोसोमी का मतलब है एक ही एक्स था वहाँ पे, यह ट्राइसोमी है, इसमें 3 क्रोमोसोम्स है। गॉट इट, ओके। दोनों के आप इनके जो सिम्टम्स है वो करके रखना, IMP है। दोनों बीमारी जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आती है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आती है, टर्नर एंड के लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स। ओके, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा पोर्शन फिनिश हो चुका है। जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।